समय हो चुका है अपनी अपनी इस एक्साइटेड और करोड़पति इस जूम मंच पर लाने की अपनी पूरी टीम को, क्योंकि हम सब लोग एक करोड़पति बनने वाले सिस्टम के साथ में हैं। ऐसे एक करोड़पति प्लेटफॉर्म के साथ में साथियों, यहाँ से बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। बस बारी हमारी है साथियों। इस जूम मंच पर आप लोग अपनी पूरी टीम को कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा साथियों, इस जूम पर लेके आइएगा। मैं आज जो आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज अगर आपने जूम को सुना तो ये मान लीजिए आज आपके भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि आज भिंड की धरती से, जिनको हम जानते हैं बलराम खन्ना नाम से, आज हमारे एमपी की धरती से साथियों, ये आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट नॉलेज लेके आने वाले हैं साथियों। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ में आइएगा, पूरी टीम को कॉल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शख्स सीखना चाहता है, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने से ही काम चलता है। इस बिजनेस में जो लोग सीख करके काम करते हैं साथियों, बड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है ना, वो सीखने का है। जब तक हम सीखेंगे नहीं साथियों, तब तक इस जूम पर हम जीतेंगे नहीं। और जीतना सीखना ये हमारा लगा रहता है साथियों। और हम सब मिल करके आज इस इंडस्ट्री में आकर के बहुत बड़ा काम किया है। और हम लोग इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा काम करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं साथियों। तो अपनी पूरी टीम को भी लेके आइए। जो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, जिनको आपने मैसेज नहीं किया है, जिनको आपने कॉल नहीं किया, एक बार कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा साथियों। हम सब लोग मिलकर के एक इतिहास लिखने वाले हैं। बहुत सारी साथियों हिंदुस्तान में कंपनियां चलती हैं, उन कंपनियों के साथ में इस कंपनी ने बहुत कुछ अलग करके दिखाया है। और साथियों हम उसी के साथ काम करना पसंद करते हैं जो कुछ अलग, क्योंकि व्यक्ति वही दिखता है, व्यक्ति वही उभर के आ गया था जिसने कुछ अलग किया है साथियों। तो इस कंपनी ने जो कुछ भी किया है ना, बहुत कुछ अलग किया है, प्रोडक्ट में बहुत कुछ चेंजिंग किया है। ऐसा किसी के साथ मुकाबला नहीं है और ना ही होने की गुंजाइश साथियों। ऐसा प्रोडक्ट हम सब लोगों के बीच में लाके खड़ा किया है। ऐसा प्लान आ चुका है हम लोगों के बीच में, आज दिन तक ऐसा प्लान किसी के पास नहीं जैसा प्लान हम सब लोग ले रहे हैं। प्लान, ऐसा प्लान हम लोगों के पास है साथियों। ऐसी इंडस्ट्री में हम लोग मिल करके बड़ा करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में जो लोग आ जाते हैं वो बड़ा कर ही जाते हैं साथियों। क्योंकि जब तक हम इस इंडस्ट्री में काम करने की अपने आप को दिखाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं अपने आप को, तब तक हम बड़ा नहीं कर पाते हैं। बलराम खन्ना सर ने जो अपने आप को दिखाया, अपने आप को लगाया, अपने आप को तपाया इस इंडस्ट्री में साथियों, हम लोग तपाने के लिए रेडी रहिएगा। हम लोग अपने काम को करने के लिए रेडी रहिएगा। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आके अपने आप को लगाता है, अपने आप को तपाता है, वही व्यक्ति उभर के आगे आता है। क्योंकि कहा गया है ना कि जिसका बिजनेस लगता है ना, जिसका टीम होता है जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर होता है। जिसका तन मन धन लगता है बिजनेस में, ऑटोमेटिक बिजनेस आगे जाता है। साथियों ये इंडस्ट्री है ना, ये लगाती नहीं है, बल्कि में आपको बहुत कुछ देती है। बस लेने वाला चाहिए। यहाँ से इंडस्ट्री में जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग करोड़पति बन रहे हैं, उन्होंने सब लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ लिया है। बारी हम सब के साथियों, हम लोग कैसे लेते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है साथियों। हम लोग कैसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ से कैसे सीखते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये सेल्फ है, ये बिजनेस बॉस का नहीं है साथियों, ये बिजनेस लॉस का नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री में लोग आकर के लापरवाह हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में लॉस और बॉस का डर रखेगा, वो लोग 100% सफल होंगे। जिस तरीके से हम लोग अपने काम को वो बड़े एक्साइट करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम आज नौकरी पर नहीं गए तो हमको बॉस डांटेगा, बॉस निकाल देगा कंपनी से। अगर हमने अपने इंडस्ट्री को, अपनी दुकान को नहीं खोला तो साथियों हमको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी दुकान टाइम से खोलते हैं, इसीलिए हम अपने इंडस्ट्री को समय समय पर टाइम देते हैं। इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति तन मन धन से बॉस लॉस के डर लेकर के इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं लापरवाह होकर के बिजनेस में काम करते हैं साथियों, वही व्यक्ति हम सब लोगों के पीछे रह जाते हैं। और बस आप लोग भी इस इंडस्ट्री में तन मन धन लगा कर के एक बार करके तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथियों, बहुत कुछ जीतने को मिलता है। जो लोग सीखते हैं यहाँ से वो लोग जीत जाते हैं। जो लोग सोचते रहते हैं कि अभी क्या हम सीख ही लेंगे आगे चल के, और वही लोग हर जगह पर अपने आप को फील महसूस करते हैं। क्योंकि जब वो लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री में, आते तो बड़े चाव से, सीखना को चाह नहीं चाहते हैं। ये इंडस्ट्री सब कहती है कि हमको सीखो और सामने वालों को सिखाओ और अपने से पैसे कमा लो। क्योंकि यहाँ पर एक कहा जाता है ना कि सीखो और सिखाओ, कि ऊपर से सीखो, नीचे बताओ और बीच में पैसे उठाओ। ये इंडस्ट्री सच है।
साथियों बस हम सब लोग सीखते रहते हैं। और जो लोग नहीं सीखते, जो लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ सीखें, जिस तरीके से जो व्यक्ति जिस फील्ड में रहा होगा ना पहले, उसको उस फील्ड का ज्ञान होता है साथियों। और नई फील्ड में अगर हमको जाना होगा साथियों, तो यहाँ से नया ज्ञान लेना होगा, नया यहाँ से जानकारी लेनी होगी साथियों। और जो लोग फील्ड में कंटिन्यू लगे रहते हैं, जो लोग फील्ड में कंटिन्यू रहते हैं, जो लोग कंटिन्यू टीम को सुनते हैं, कंटिन्यू अपनी टीम को सिखाते हैं, कंटिन्यू अपनी टीम को लेके आते साथियों, वही व्यक्ति आज आपको सफल होता दिखाई देता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपना 100% समय देता है। हम सब लोग बस यही सोच लेते हैं कि हम लोग अपनी टीम को तो ले आते हैं, खुद स्वयं आ जाते हैं साथियों, अपनी टीम को नहीं लेके आते। ये हम सब लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ा ये मिस करते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति बस सीखने के लिए तैयार है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति सिखाने के लिए तैयार है साथियों। वो समय, वो घड़ी, वो इंतजार बस हमारे बीच में कुछ ही पलों के बाद हम लोगों के बीच में जो आज के गेस्ट हैं, आज हमको स्पीकर हैं, जो आज हमको सिखाने वाले हैं बहुत कुछ साथियों, उनसे सीख करके बहुत सारे लोग बिजनेस आगे कर रहे हैं। वो हमारे बीच में कुछ ही समय के बाद उपस्थित होने वाले हैं, जिनका नाम है बलराम खन्ना सर। हम उनको 10 सेकंड के अंदर, 10 से 20 सेकंड के अंदर, जैसे ही 7:09 होते हैं, मैं आप लोगों को एक अनम्यूट का कमांड देके जबरदस्त रॉक एंड आर्टस नारे के साथ में बलराम खन्ना सर को मैं इस जूम मंच पर इनवाइट करूंगा। और इनवाइट करूंगा, मैं चाहूंगा जितना उनसे सीखना चाहते हैं तो कई गुना ज्यादा उनको एक्साइटमेंट उनके अंदर का जगाना होगा। अंदर का एक्साइटमेंट जगाने के लिए हम सब लोग एक जो हमारा नारा है रॉक एंड आर्टस, उसको जितना जबरदस्त बोलेंगे साथियों, उनकी अंदर की एनर्जी उतनी जबरदस्त जाग जाती है। तो मैं साथियों आप लोगों को अनम्यूट का कमांड देने जा रहा हूँ जबरदस्त रॉक नाटा सुनारी के साथ। और वेलकम करेंगे बलराम खन्ना सर का। तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ से अनम्यूट का कमांड दिया है, रॉक एंड आटा। Rocking Raiders, rocking Granados, rocking Rocket. बलराम खन्ना सर, आइए, मंच और माइक आपका इंतजार करता है। मोस्ट वेलकम है बलराम खन्ना सर। थैंक यू संजीव, धन्यवाद आपका होस्ट करने के लिए। संजीव सर, मेरा वॉइस आ रहा है ना? वॉइस वीडियो सारा सब कुछ क्लियर, आप कंटिन्यू रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आज के होस्ट महोदय मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने लाजवाब होस्टिंग मेरे लिए की है और बहुत अच्छे शब्दों के साथ उन्होंने मुझे मंच पे इनवाइट किया है। सो मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर का जिसने ये सृष्टि बनाई है। और दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा माई मदर फादर, जिन्होंने मुझे इस दुनिया देखने का मौका दिया है। तो उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूं मैं। और मुझे लगता है कि अपने माता पिता का हर एक व्यक्ति ऋणी है, क्योंकि उन्होंने संसार दिखाने का हमें सौभाग्य प्राप्त दिया है। तो उनका भी बहुत बहुत चरण वंदन है। और हमारे गुरु महागुरु एवं नारी शक्ति को भी मैं चरण वंदन करता हूँ। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सभी लोग ये शाम के जूम पाठशाला में कुछ न कुछ इच्छाएं ले हर एक व्यक्ति का यही सोचना रहता है कि हमें कुछ न कुछ बेहतर नॉलेज मिलेगा, बेहतर जानकारी मिलेगी। सो उम्मीद करता हूं कि आज मैं सभी लोगों के बीच में हूं और आपका जो 40 मिनट का जो समय आज मेरे और आपके बीच में रहेगा, कुछ न कुछ मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊं, कुछ बेहतर दे पाऊं। तो साथ ही आप मेरा साथ देते रहिए और मेरे साथ में बने रहिए। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों, जितने भी जो मंच पर पार्टिसिपेंट हैं अभी, टोटल 58 पार्टिसिपेंट हैं। तो पहले तो अपने ऑल टीम को कॉल करें, मैसेज करें, क्योंकि अभी सीटें में हैं। तो सभी लोग अपना अपना वीडियो ओपन जरूर करें, क्योंकि प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट अगर माइंड होता है तो जो भी चीजें होती हैं वो सीधी ब्रेन तक जाती हैं। और अगर प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड है
तो केवल हम सामने बैठे होते हैं, लेकिन क्या सीनियर या जो भी चीफ गेस्ट होता है उनके माध्यम से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत बाउंस होकर निकल जाती है ना, ऊपर होकर निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ, मेरा फोर्स नहीं है, अ, अगर आप लोग उस स्थिति में हैं वीडियो ओपन करने की, बलराम खन्ना सर, आपका वॉइस ब्रेक कर जाता है, आप नेटवर्क के जोन में रहिएगा। आपका नेटवर्क इशू कर रहा है बलराम खन्ना सर। बलराम खन्ना सर, आप म्यूट हो चुके हैं। हेलो बलराम खन्ना सर। साथियों, किसी को आवाज आ रहा है का रिजाइंड करिएगा। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है। सर बहुत आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले उन सभी रेनिवेंस का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोग है। तो सबसे पहले नाम आता है संदीप कुमार शाहगंज से। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए बहुत शानदार वीडियो बनाया है। और जितने भी लोग अभी जो जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो मंच पे बोलना नहीं आ रहा है, हमें सीख मंच को कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें इसमें हमारे महागुरु जी का भी कहना रहता है कि जितना आप वीडियो बनाओगे तो आप इस मंच पर आपको भी एक दिन बोलने का मौका मिलेगा और आप भी अपनी बातों को यहाँ पे रख पाओ। क्योंकि लोगों के अंदर में शुरुआती दौर में एक हेजिटेशन होता है ना, हेजिटेशन एक बहुत बड़ी बला होती है हमारे लिए। वो हेजिटेशन इतना खतरनाक होता है कि हम कभी भी, वैसे तो हम बात करते हैं, लेकिन जब भी हम 4 लोगों 10 लोगों के बीच में अगर हमें ऐसा मौका मिलता है तो वहां पे बात करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो एक जो है ना, वीडियो बनाने का जो पद्धति महागुरु जी ने यहाँ पे अलाउ की है, बहुत शानदार है। तो महागुरु जी के लिए केवल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को वो चीज दी है कि वीडियो बनाते रहोगे तो उससे हमारा क्या है, बोलने का तरीका और हमारी एक हैबिट बनेगी। तो पहला वीडियो मेरे लिए आया है संदीप कुमार शाहगंज से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद में वीडियो बनाया है हमारे ग्रे लीडर कानपुर की धरती से, भारत स्टॉक पॉइंट से भारत सर ने बड़ा शानदार वीडियो बनाया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीसरा वीडियो आया है मेरे लिए लालजी प्रजापति सर का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद में विमल सर हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं है सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद में वीडियो है मनोज कुमार प्रजापति आजमगढ़ से, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में एक वीडियो आया है कोमल प्रजापति मैम, मैम है, बहुत शानदार वीडियो उन्होंने बनाया है, कोमल ऐ प्रजापति चिपका मैम। थोड़ी चिपका चिपका सकते हैं तो ये संदीप सर आपका, आप जब मॉडी की लीले ही नहीं आ रही है, मोबाइल में लगी रहा पूरे दिन। संदीप सर आप अपना वॉइस म्यूट कर लीजिए सर, आपका वॉइस आ रहा है सर। थैंक यू। तो कोमल प्रजापति मैम है जो सुल्तानपुर से हैं, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद में प्रिया प्रिया देवी गोरखपुर यूपी से है, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेंद्र कुमार सप्ता जी महवा से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में प्रवीण कुशवाहा जी हैं जो ग्वालियर की तरफ से ग्रेड लीडर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और राकेश बरुआ जी जो मेरे मेंटर हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनने भी मेरे लिए वीडियो बनाया है, तो उनका मैं चरण वंदन करता हूँ। मिस्टर राकेश बरुआ भिंड एमपी की फर्स्ट आईडी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में जयंती प्रसाद उत्तर प्रदेश बस्ती से, इनने भी वीडियो बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर उपेंद्र यादव फिरोजाबाद से, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। और हमारे आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली हमारी मैम इंद्रगढ़ से मंजू रजक मैम, उनने भी वीडियो बनाया है, तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो बनाया है। और इसके बाद में हमारे ग्रेड लीडर महगांव की धरती से चैंपियन लीडर मिस्टर नंद किशोर गौर जी, उन्होंने वीडियो बनाया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे ग्रेड लीडर महगांव की धरती से अमर सिंह गर्ग जी, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो साथियों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया है, और सभी लोगों का तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, जिसका भी छूट जाए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव बहुत ज्यादा रहता है, समय हमें बहुत कम मिलता है, तो हमें बहुत कम समय में बहुत सारी बातें करनी होती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों का अगर नाम छूट गया है तो मैं उस चीज के लिए क्षमा मांगता हूँ। तो साथियों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, उस चीज को हम समझ लेते हो। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैसे सभी लोगों को पता है, सभी लोग लीडर हैं। और जितने भी नए लोग मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए, न्यू न्यू रिन्यूबियंस है ना, न्यू आईडी,
उनके मैं लिए बताना चाहूंगा कि साथियों, हम एक जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जो सेशन में बैठे हुए हैं, या जहां पर भी आपने आईडी लगाई, ये का आपका ये आपको एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिशनल में फर्क क्या होता है, वो चीज मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। तो साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और ये लोगों का व्यवसाय होता है, ठीक है ना। वैसे तो सभी बिजनेस लोगों के ही होते हैं, लेकिन ये खासकर लोगों से ही किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन काम होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कारबा खड़ा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा टीम बनाते हैं और अपने बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाते हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर भी हम यहाँ से निकालते हैं। तो साथियों, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो सुंदरता है, मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा पवित्र सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग जैसा पवित्र काम मुझे और कोई संसार में नजर नहीं आता है। क्योंकि जहाँ पे जो भी काम होता है एकदम शुद्ध होता है, नेचुरल होता है, यहाँ पे कोई फ्रॉड बनती नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। जो भी होता है एकदम हाइड इनकम होती है ना, जिसे बोलते हैं हाइड इनकम। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपने चॉइस की है। तो मैं आप सभी लोगों का इस रेनेडस वेलनेस में मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है और आप इस रास्ते पे चल के अपनी सारी सपने, सारी मंजिलें आप यहाँ से कवर करेंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने रेनेडा वेलनेस को एक्चुअली में किया क्यों है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि रेनेडा वेलनेस को ज्वाइन करने से पहले, रेनेडा वेलनेस को ज्वाइन करने से पहले हर एक इंसान कोई ना कोई काम कर रहा था। हर एक इंसान कोई ना कोई काम कर रहा था, ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट था वो बंदा। कोई जॉब कर रहा था, कोई गवर्नमेंट तो कोई प्राइवेट, कोई अपना निजी धंधा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। कुल मिला के हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा था, ठीक है ना। और वहां जो काम कर रहा था, वहां से उसकी दिनचर्या बढ़िया चल रही थी, उसका खान पीन भी बढ़िया चल रहा था, कपड़े भी पहन रहा था, है ना। बच्चों की पढ़ाई भी करवा रहा था, बच्चों की शादियां ब्याह भी करवा रहा था, यानी कि सब काम चल रहे थे उसके ऑलरेडी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर हमने इस रेनेडस बैलेंस को चॉइस किया है, इस रेनेडस बैलेंस को चूज किया है, तो इसका कोई खास पर्पस या खास रीजन हो सकता है। क्योंकि हमें पता है हमारी जिंदगी में कोई 10,000 का काम होता है, 20,000 की नौकरी होती है, 50,000 की नौकरी होती है, या कोई हमारा खुद का बिजनेस होता है। वहां से हम ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, वहां से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। और ठीक से मेरे हिसाब से कुछ लोगों की तो आवश्यकताएं पूरी भी नहीं हो पाती है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री में जहां आपने जो कदम रखा है, आप सभी लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यहाँ पर हम अपने सपनों को पूरा करने आए। भारत सर, यहाँ पर हम अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। और मुझे लगता है सपने सपने होते हैं, सपनों का कोई कंडीशन नहीं होता है। सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, सपने किसी का कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सपना कोई मतलब उसका अमाउंट देखकर सपना नहीं देखा जाता है ना। सपना एक नेचुरल हमारा दिल फील करता है कि यार ये चीज मेरे को चाहिए होती है, ठीक है ना। तो सपने छोटे या बड़े, कितने भी बड़े सपने होते हैं। तो साथियों, यहाँ अगर हम आए हैं तो हमारे सपने जिंदा है। वैसे तो लोगों के ट्रेडिशनल में काम करके कर जितने भी, आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल तक का होता है, तो तब उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आपने कभी भी, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कभी भी पूछना कि बेटा आपको क्या करना है या आपको क्या लेना है, तो उनको कीमत का पता नहीं रहता, है ना। कोई 5 साल का बच्चा से पूछ रहा है कि बेटा आपको क्या करना है ना, क्या लेना है आपको, तो बोलता है सर मेरे को ना पापा मेरे को फ्लैट चाहिए, कोई कहता है मेरे को जहाज चाहिए, है ना, कोई कहता है मेरे को ट्रेन चाहिए, है ना। तो क्या है ना, ये सपने शुरुआती दौर में हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं। जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो हमारे बहुत ढेर सारे सपने होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो पापा का जो पॉकेट होता है ना, उसको हम समझने लगते हैं कि पापा के पॉकेट में कितना वजन है, पापा पर डे का कितना कमा रहा है। तो वो सपने जो होते हैं ना हमारे, वो पॉकेट को देखते हुए धीरे धीरे करके वो कम होने लगते हैं। यानी कि सपनों के साथ में वो बच्चा कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसको पता है, अगर उस बच्चे ने कहीं, मान के चलता हूँ, 4 व्हीलर का सपना लिया और उसका पापा जो है 20,000 का मंथली का कमाता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि पापा 20,000 रुपए का पर डे कमा रहा है, तो यहाँ से 4 व्हीलर तो लेना मुश्किल है। इससे बढ़िया है कि मैं 4 व्हीलर की जगह पे एक 2 व्हीलर का
सपना रखता हूँ और वो मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम सपने तो देखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन सपने हमारे धीरे धीरे करके हमारे सपने क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, और आमदनी न होने के कारण हमारे सारे के सारे सपने खत्म हो जाते हैं, वहीं के वहीं रखे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने सपने देखे हैं या जितने भी लोग सपने देखते हैं, तो मैं कहता हूं ये जिंदा लोगों का बिजनेस है, और जहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी जिंदा बैठे हुए हैं, सभी के सभी जिंदा बैठे हुए हैं, वो जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो अपना पर्सनल सपना पूरा करना चाहते हैं, कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, कोई बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, कोई अच्छा ड्रीम हाउस बनवाना चाहता है, कोई लग्जरियस ड्रीम कार लेना चाहता है। मैंने बोला है ना, कई प्रकार के सपने लोगों के होते हैं, कई करोड़ों के हो सकते हैं, कई लाखों के हो सकते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं कि साथियों, आप एक शानदार जगह पे हैं, वो शानदार जगह पे आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज का, क्योंकि यहाँ अगर आप आए हुए हैं तो यहाँ इस चीज को हमें पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम इस चीज से कैसे सपने पूरे कर पाएंगे। आपको पता है, हर चीज की एक प्रोसेस होती है ना, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे जो मिल्क होता है ना, जिसे दूध बोलते हैं, जिसे दूध बोलते हैं, हम गाय भैंस से जो दूध निकालते हैं ना, अगर हमें घी चाहिए होता है, अगर हमें घी चाहिए होता है, और घी बनाने की हमारे हाथ में क्या तकनीकी नहीं है, हम घी बनाने का प्रोसेस नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है आप उसका घी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर उसका हमें प्रोसेस नहीं पता है तो उसका घी हम बना नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है ना। पहले दूध को गर्म किया जाएगा, उसमें फिर है ना कुछ जामन जो बोलते हैं उसको डाला जाएगा, वो दही बन जाएगा, उसके बाद में उसको बिलोड़ा जाएगा, है ना, उसके बाद में मक्खन निकलेगा, उसको तपाया जाएगा, उसके बाद क्या निकलेगा, आपका जो चाह रहे थे ना, आपको घी मिल रहा चाहिए था, वो आपको घी मिल जाता है। तो साथ ही इसी हिसाब से हमें ये रेनेडस वेलनेस है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जहां पर जितना भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आपके अंदर में क्षमता है, क्योंकि ये देखो बिजनेस किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं किया जाता है। मैं एक चीज आपको बता दूं सभी लोगों को, अगर आप इस अंधविश्वास में हैं कि मेरा अपलान करवा देगा, मेरा डाउनलाइन करवा देगा, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपलान का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अपलान के गुरु के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, और बगैर परिवार के यानी बगैर टीम के हम कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, जब तक हमें पूर्ण भरोसा नहीं होता है कि वाकई में हमारा काम यहां से हो सकता है, तब तक आपके साथ में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपने आप को 100% क्या करना है, बिलीव करना है। जितना आप अच्छा बिलीव कर जाओगे, जितना अच्छा आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओगे सिस्टम के प्रति, मैं गारंटी करता हूं उस दिन से ही आपकी जिंदगी में बरकत होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी में आपके सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को बिलीव दिलाना है कि वाकई में यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यही वो सिस्टम है जिसके माध्यम से मेरे जो सपने हैं, जो सपने मेरे डेथ हो रहे थे, जो सपने मेरे रखे रह गए थे, तो उन सपनों को जहां से मैं पूरा कर सकता हूं। तो साथियों, सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चीज पे थोड़ा मैं बात करता हूं। साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग तो आपको मिल गई, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ना, डायरेक्ट सेलिंग आपको मिल गई, लेकिन हमें क्या है ना, इसको समझना है, हमें इसको सीखना है, हमें इसको पढ़ना है। कुछ लोगों की मैं मानसिकता की बात करता हूं, आपने आ, हम सभी लोग फील्ड में जाते हैं लगातार, हम 20 ज्यादा नहीं तो कम से 12-15 घंटे हम फील्ड में रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों की हमें सवाल जवाब मिलते हैं, सवाल क्वेश्चन मिलते हैं, हम आंसर करते हैं। तो लोगों का कहना यही रहता है कि यार ये बिजनेस है ना, ये चोर वाला बिजनेस है। क्या है, लोगों का ये चोर वाला बिजनेस, क्योंकि लोगों के अंदर वो मानसिकता बनी हुई है। लोगों को ये पता नहीं कि बाकी में डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, क्या मनी सर्कुलेशन होता है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो यही जानते हैं कि जितने भी जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बात करते हैं, आके हमें बुलाते हैं, हमें मीटिंग में बैठाते हैं, ये सारे के सारे चोर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, संसार के अंदर में 100% कोई चीज गलत नहीं हो सकती, और 100% कोई चीज सही नहीं हो सकती। कुछ चीजें होती है जिसका परसेंट दर होता है, और अपनी अपनी जगह पे कुछ चीजें कुछ कुछ परसेंट ठीक होती है, कुछ कुछ परसेंट खराब होती है। मैं मानता हूं कि 100 में से 90% नेगेटिविटी हो सकती है, 10% आपका रेशो सही हो सकता है, ठीक है ना, और होना भी चाहिए। 90% नेगेटिविटी क्या, हर जगह जो शुद्धता होती है उसका 10% का रेशो आता है। मैं सभी लोगों को बताया, अगर हम 5 लीटर दूध का, है ना, 5 लीटर दूध का अगर हम खोआ बनाते तो क्या 5 लीटर बन जाएगा, क्या 5 किलो बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा ना। हमें पता है, जब 5 लीटर दूध को कढ़ाई में रखकर उसको तपाएंगे, है ना, उसको 1 घंटे 2 घंटे उसमें उसमें कढ़ाई पे रखकर गर्म करेंगे,
उसमें फेंटा चलाएंगे, उसके बाद में जो क्रीम होती है ना, जिसे बोलते हैं प्योर माल, वो समथिंग 1 किलो के समथिंग निकलता है ना। 1 किलो 100-200 ग्राम आगे ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें समझ में आता है कि भाई साहब संसार में 100% में 100% कोई ठीक नहीं होता है ना। लेकिन वो हमारी सिचुएशन है कि हमें समझना है, हमें समझना है, हमारे अंदर चेतनता है, हम एक मानव हैं, हम एक ह्यूमन है, और इस पृथ्वी पे सबसे समझदार जो जीव है वो ह्यूमन है, यानी कि वो इंसान है। ठीक है ना। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है कि हम अच्छी बुरी चीज को समझ सकते हैं, परख सकते हैं। अंधा नहीं करना है किसी चीज पे। ठीक है ना। क्योंकि ये बस भविष्य का काम है, और हम यहाँ पे भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ इस चीज को समझना है। समझने में क्या है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कोई यहाँ पे हमारा अलग से फीस लगता है ना। या हमें पर डे स्कूल में जो बच्चे क्लास जाते हैं 12, है ना, 10 महीने पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू क्लास अटेंडिंग भरनी पड़ती है, वहां पे जाके ऑल सब्जेक्ट का हमें क्लास लेना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए हमारे महागुरु जैसे योद्धा, है ना, हमारे महागुरु जी मिस्टर सुनील प्रजापति सर एंड हमारे अचीवर ग्रुप के दोनों महानायक वीरभद्र चौधरी एंड राजवीर सिंह सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे लिए वो शानदार एजुकेशन व्यवस्था कर रखी है, वो शानदार एजुकेशन व्यवस्था कर रखी है, जिस व्यवस्था के माध्यम से हम पर डे सुबह शाम यहाँ से नई बातों को, नए ज्ञान को यहाँ से अर्जित करते हैं, नई बातों को यहाँ से सीखते हैं, और सीख कर उसी चीज को हम टीम पर अप्लाई करते हैं, और वही चीजें हमें टीम पर अप्लाई करने के बाद में हमारे रिश्व आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर इस जूम मंच पे, ये जूम पाठशाला जो है ना, मैं आपको रियल बता रहा हूं। आज मैं मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में जो बात कर रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं। ये जूम मंच तो क्या है ना, मेरा ऐसा कभी सामर्थ्य नहीं हुआ, मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि कभी मैं 10 लोगों के बीच में मंच पे जाके मुझे इनवाइट किया गया हो, है ना, या मैंने कहीं मंच पे जाके, ये मंच जो माइक होता है ना, माइक, इसको मैंने कभी हाथ में पकड़ के 2 शब्द बोले हो। ये माइक जब भी हाथ में आता था ना, तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में एनाकोंडा आ गया हो। ये ऐसे हलता था ना, ऐसे हलता था ये, है ना, और अंदर से इतना 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 मतलब इतना हेजिटेशन, इतना घबराहट होता था कि मतलब ये लगता था कि मतलब क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें कहाँ से मिली, ये चीजें सारी की सारी चीजें हमें यहीं से मिली है ना। आप लोगों से सीखा है, और आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन फंडा है ना, वो सबसे बेस्ट है एजुकेशन फंडा जो है अपना जूम सेशन। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ से 1,000 कमाने, 1 लाख से लेकर करोड़ करोड़ जिनने कमाए हैं, वो सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं कि हमने भाई यहाँ से ऐसे करके इतना कमाया है। आप भी इस रास्ते पे चलिए तो आप भी यहाँ पे पहुंच सकते थे भाई, क्यों नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ लोगों की मानसिकता जो होती है वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी की ओर चली जाती है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर कहीं पर भी आपने जैसे सेशन किया, है ना, कहीं पर भी जैसे मीटिंग किया, या कहीं पर आपने होम मीटिंग किया, ठीक है ना, वहां पे आपने 10 लोगों के बीच में क्या किया, मीटिंग किया, ठीक है। और वहां पर 10 लोग जो बैठे हुए हैं, वो जो भी वहां पे चीफ गेस्ट गया है, उसने वहां पे एजुकेशन यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम, सारा का सारा हर चीज को नॉलेज दिया वहां पे, और ये प्रूव कर दिया कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग वाकई में बहुत बेहतर चीज है, ये रेनेडल बैलेंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मिशन है, और जहां पर रहकर बाकी में हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन वो 10 जो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, तब तक बहुत अच्छे मोटिवेट है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये दुनिया वाकई में इसके अंदर में बहुत विषैली गैसें इस ऑक्सीजन में, इस वायुमंडल में, इस यूनिवर्सल में घुली हुई है। ठीक है ना। जैसे ही वो यहाँ से मीटिंग करने के बाद में उस माहौल से निकल के जाते हैं ना, तो हो सकता है घर जाते ही, है ना, उसका अपनी वाइफ से मुलाकात हो जाए, है ना, उसके फादर से मुलाकात हो जाए, या दोस्त से मुलाकात हो जाए। बोले कहाँ से आ रहे हैं भाई, मैडम बोल रहे हैं, बोले कहाँ से आ रहे हो, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बोले कुछ नहीं, आज तो मुझे डायमंड मिल गया है ना, वो कोहिनूर का चिराग मिल गया है, या जिसे बोलते हैं ना चिराग, जिसको बोलते हैं रगड़ते वही चीज गोल्ड बन जाती है, जो चाहे वो बन जाता है। ऐसा एक सिस्टम मिल गया जहां से बहुत जल्दी अपने सपने पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्दी अपन करोड़पति बनने वाले हैं। बोले यार चूतिया बना दिया, आई एम सो सॉरी, शब्द गलत यूज हो गया। हाँ, किसी ने बेवकूफ बना दिया है, तो कुछ भावना में बह गया, मैं क्षमा चाहूंगा। तो किसी ने बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि रियलिटी है भारत सर, ये रियलिटी है। एक्चुअली में लोगों के साथ में ये होता है, आप भी जाते फील्ड में, सभी लोगों के साथ में ये होता है कि लोग जैसे ही गए और वहां पे जो भी माहौल मिला उनको, जो भी माहौल मिलता है, तो वो बाहर जाने के बाद में वो ऐसा ही होता है। वहां पर आपने 2 घंटे उनको 100% पॉजिटिव किया, और 100% पॉजिटिव करने के बाद में किसी एक बंदे ने सिंगल, जिसको इसका डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नजर नहीं आता है, डी का भी नॉलेज नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, उसने बोल दिया यार ये तो वैसी चीजें हैं,
यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। मतलब कहने का ये कि वो बंदा एक शब्द से आपका पूरा 2 घंटे का मेहनत पूरा का पूरा खराब हो जाता है, ठीक है ना। ये नेगेटिविटी घुस जाती है, तो ये क्या है, लोगों के अंदर नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने अभी एक बात बोली थी कि सबसे पहले हमें अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो जिंदा रखना है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अगर जिंदा है, तो मैं आपको बोलता हूं इस सृष्टि में, पूरे नेचर के अंदर में ऐसा कोई तादाद नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। हाँ, समय लग सकता है, क्योंकि हमारे काम करने की रफ्तार जो होती है, हो सकता है स्लो है, हो सकता है हाई है, वो हमारी रफ्तार के हिसाब से मंजिल हमारे पास में आती है। लेकिन ये बात निश्चित है, अगर आप लाइन में खड़े, चाहे कितने भी कतार बड़ी खड़ी हो, लेकिन अगर लाइन में खड़े रहोगे तो एक दिन आपको जरूर, जिस चीज के लिए खड़े हो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन लाइन से अगर कट हो गए, लाइन से अगर आप हट जाते हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, फिर आपकी जैसी है मुकद्दर है, जो भी आप चॉइस करते हैं वो करते हैं, उसी माहौल में हम जाके फिर खुल जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि हमें करना क्या है, एक्चुअली में रनेटा बैलेंस में हमें करना क्या है, कैसे हम इस चीज को सही से कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कैसे करना है। तो यहाँ पर कोई यूपीएससी का या एमपीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है ना, जहाँ पे हर बार बदलता रहता हो, है ना। कोई 10th 12th का सिलेबस नहीं है यहाँ पे। अदर कंपनियों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अदर कंपनियों में तो ये होता है, खूब होता है ना। हर महीने प्लान चेंज हो जाते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं कोई कंडीशन लग जाती है, लेकिन रेनेडा वेलेस में ऐसा नहीं होता। जिस दिन से रेनेडा वेलेस की यही विशेषता है कि जिस दिन से इस धरातल पे हम लोगों के बीच में रेनेडा वेलेस आया है, हमारे फाउंडर दादा सुप्रदत्ता जी ने जिस दिन से ये प्लान शो किया, उस दिन से सिंगल एक वर्ड का, एक शब्द का भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। आप इस चीज के गवाह हैं, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे कोई यूपीएससी का या एमपीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, या सीए का कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पर ये आपका प्लान है ना, ये प्लान आपका हमेशा जीवन भर तक आपके साथ में रहने वाला है। एक पेज का प्लान है आपका, है ना। आप 5 मिनट में उसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हमारा प्रोडक्ट्स है। आपको पता है हम 4 इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वेल्थ, हेल्थ में हमने हेल्थ वेल्थ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हमारा किसी प्रकार का कोई भी बीमारी, उसके लिए हमारे पास बहुत शानदार न्यूट्रिशन है, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। उसके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का हमारे पास में रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों को हमने जिंदगी दी है ना। तो हम हेल्थ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे साथ में कॉस्मेटिक है, जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक जिसे बोलते हैं ना, महिलाओं का सुंदरता वाला सामान है, बहुत शानदार सामान है, औसम चीज है। अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूज कीजिए। मैं अपने घर में, मेरा फैमिली यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, है ना। करना तो है, क्यों मार्केट का करें, हम खुद का करते हैं। और लाजवाब, क्योंकि ऑर्गेनिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और अच्छी चीज है, तो हम अपना करते हैं, उससे भी हमारा कहीं ना कहीं अपना खुद का यूज करने का हमें लाभ मिलता है। तो ये भी है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, अभी जो हमें 3 से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो नया नया एक सौगात प्राप्त हुआ है, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भारत देश है, ये 70 से 80% कृषि प्रधान देश है। क्या है? 70 से 80% कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे हमारी जो आजीविका है, 70 से 80% भारत की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और 70 से 80% जो आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है, वो सारे के सारे फार्मर, सारे के सारे किसान भाई हमारे लगातार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो लगातार हमारे जीवन में उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कई प्रकार के डाई, फर्टिलाइजर, तमाम प्रकार के जहरीले पदार्थ हम अपनी फसल को पैदा करने के लिए, फसल में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम उसको डालते हैं, और बाद में वही चीज को हम क्या करते हैं, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उससे कई प्रकार के हमारे बॉडी में आज हमें देखने को मिल रहा है कि तमाम प्रकार की नई नई बीमारियां, नई नई डिसीज हैं हमारे बॉडी में उत्पन्न हो रही हैं। आपने देखा होगा 3 साल के बच्चे को डायबिटीज होता हुआ, है ना। आपने देखा होगा 5 साल के बच्चे के चश्मा लगा हुआ। तो एक्चुअली में है क्या ये क्षमा चाहूंगा। तो ये सारा का सारा जो जो चीज हमें नजर आ रही है ना, ये सारा का सारा हमारे हाथों से किया हुआ है, क्योंकि हम ही कर रहे हैं, हम ही तो पैदा कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे हाथ में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि जिसके माध्यम से हमारी फसल भी होती रहे और हमारा उत्पादन में कोई कम ना हो, उत्पादन में कोई कमी ना आए। तो हमारे साइंटिस्ट प्रोफेसर राजीव दत्ता जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमें एक शानदार, औसम, ओरिएंटल हमें वो शानदार प्रोडक्ट दिए हैं जो एग्रीकल्चर पे हैं। वो शानदार है, जैसे हमारा ग्रैनुअल है, एसपीजी है, पीजीपी है, वो शानदार है। आप डीएपी की जगह पे अपना ग्रैनुअल यूज कर सकते हैं,
है ना। आप कई प्रकार की स्प्रे मार्केट की करते हैं, आप उस जगह पे हमारा प्लांट प्रोमोटर हमारा एसपीजी और पीजीपी है, आप उसको डालिए। ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक तरीके से आप करिए, आपका बेनिफिट भी रहेगा और आपकी फसल भी ऑर्गेनिक पैदा होगी। तो साथियों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भारत से इस केमिकल में दुनिया से हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा प्रदेश, है ना, हम पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ कर सकते हैं। ये पहल है हमारी और इस चीज पे हमने काम भी किया है ना। हमारा इंद्रगढ़ बेल्ट है, वहां पर हमने, हमारा सोडा बेल्ट है, वहां पर हमने इन चीजों का यूज करवाया, बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है। और उम्मीद करते हैं कि उसका बहुत ज्यादा अगले साल में हम, या नेक्स्ट जो हमारा फसल होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा की क्वांटिटी में हम उन चीजों को फार्मरों को यूज कर पाएंगे। तो साथियों, आपका जो काम करने का तरीका है, काम करने के लिए हमारे साथ में एक अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर हो गया, और उसी के साथ में जुड़ा हुआ है हमारा एनिमल, क्योंकि जितने भी किसान भाई हमारे होते हैं सभी लोग पशु रखते हैं, तो उनके लिए हमारे पास में एक शानदार सा प्रोडक्ट है, एनिमल फीड। ठीक है ना। पशु किसी प्रकार का कोई भी परेशानी में हो, आपको बताया कि पशु का इलाज बहुत ज्यादा महंगा होता है ना। मान के चलते किसी की अगर गाय है, किसी की बफेलो यानी कि भैंस है, और उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की है, और हो सकता है उसने एक टाइम खाना नहीं खाया, एक टाइम उसने खाना नहीं खाया, तो उसका जो मालिक होता है ना उसको भी खाना नहीं भाता। क्यों? क्योंकि उसकी भैंस जो 1 लाख रुपए का दाना है ना, वो उसने खाना नहीं खाया, तो उसका टेंशन में दिमाग चला जाता है कहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। और ऐसी स्थिति में अगर सुबह भी खाना नहीं खाया तो फोन डॉक्टर को लग जाता है, बोले डॉक्टर साहब आप कहाँ पे हो, यहाँ पे आ जाइए, हमारा भैंस का प्रॉब्लम है या तबीयत खराब है उसका। और डॉक्टर साहब आते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, जहाँ पर 1,000 रुपए में काम होता है वहां पे 3-3, 4-4 हजार रुपए देख, है ना, उस धन को देखकर लगाते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी होती है ना, काम दवा तो कराना है, और वो उस चीज का पूरा लाभ लेते हैं। जितने भी मेरे वेटनरी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इस चीज का बुरा ना माने, और ये रियलिटी है, क्योंकि हम भी इस चीज का काफी, हम हमारे पास भी पशु है तो हमने कई बार देखा है, और हमारे घर में वेटनरी के डॉक्टर भी है, तो हमें पता है इस चीज का। तो साथियों, तो हमारे पास में शानदार एनिमल फीड है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो पशु को, चाहे वो दूध देने वाला पशु, दूध में कमी हो रही है तो दूध का पूर्ति करेगा, स्वास्थ्य सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं खा, मतलब किसी का थनैला का प्रॉब्लम है, मतलब एनीवे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे रेनेडस नोवा हमारी बॉडी पे काम करता है, जैसे रेनेडस नोवा हमारी बॉडी पे काम करता है, वैसे ही करके एनिमल फीड ऑल पशुओं की बॉडी पे काम करता है। ठीक है ना। तो हम कम से कम समय में और कम से कम पैसे में हम अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पशु में जान जिंदगी उसकी बढ़ा सकते हैं साथियों। तो ये भी है। तो साथियों, काम करने के जरिए तो हमारे पास बहुत है। हमारे पास में, आपको पता होना चाहिए, जब रेनेटा बेलेस का जन्म हुआ था उस टाइम पे केवल हमारे पास में हेल्थ प्रोडक्ट था, और हेल्थ प्रोडक्ट भी क्या था, केवल रेनेटस नोवा। ठीक है ना। उस रेनेटस नोवा पे हमारे जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन है, जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन है, जैसे हमारे महागुरु जी हैं, वीरवान चौधरी है, राजवीर शेखो है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिन्होंने एक डिब्बी पे काम किया है, और एक डिब्बी पे 1 दिन 2 दिन काम नहीं किया है, पूरे 3 साल काम किया है। लोग बोलते थे एक डिब्बी वाली कंपनी। ठीक है ना। और हमारे पास में अगर किसी को देते भी थे उस टाइम पर रेनेटस नोवा, तो हमारे पास में कोई दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं था। अगर किसी को रिजल्ट ना आए तो उससे ये भी नहीं कहने वाले थे कि सर ये नहीं है तो इसको ले लीजिए, है ना, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उस रेनेटस नोवा का और उस रेनेटस नोवा को बनाने वाले का। उन्होंने वो ऐसे ऐसे विचारों के साथ में, इतना सरलता के साथ में उसको तैयार किया है, इतने सारे स्टैक्स उसमें डालकर सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी में ले जाके उस प्रोडक्ट को, उस रेनेटस नोवा को इतनी उसमें जान डाल दी कि आज तक मुझे लगता है किसी भी रिनोवियंस का उसने भरोसा नहीं तोड़ा है। अगर जो यूज करता है, जो यूज करता है, अगर वो सही से अगर यूज कर रहा है, परहेज के साथ में यूज कर रहा है, मैं गारंटी करता हूं अभी तक ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं निकलेगा जिसने 3 महीने लगातार रेनेटस नोवा को यूज किया है और ये कह दे कि सर मेरा यहाँ पे पैसा बेकार गया। ऐसा अभी तक मुझे तो 1.5 साल के अंदर में कोई समझ में नहीं आया, ना मेरे से किसी ने बोला। ठीक है ना। तो साथियों, शानदार प्रोडक्ट है जिसपे हमने 3 साल लगातार अकेले ही काम किया था, और 3 साल काम करने के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा टर्नओवर लोगों ने निकाल के दिया था। कम से कम 80 से 90 लाख बोतल सेल हुआ था 3 साल के अंदर में, आप विचार कर सकते हैं, है ना। वहां पे सैकड़ों लोग करोड़पति बने थे 3 साल के अंदर में, 100 से ज्यादा, 100 से 150 लोग करोड़पति बने थे 3 साल के अंदर में। कम से कम 182 लोगों को दुबई का टूर कराया था, केवल एक डिब्बी पे, कोरोना के पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। उसके बाद में एलोस्टीन नोवास्टीन हमारे साथ में लॉन्च हुआ, बेहतर एक गार्ड्स उसके अंदर है,
एलोस्टिन के बारे में आपको पता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत शानदार चीज है। जहां पर भी आपको जहां पर भी हमने दिया है तो बहुत अच्छी जगह पे काम कर जाता है। अच्छा, एलोस्टिन का नाम आ गया तो मैं एलोस्टिन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि साथियों, समथिंग हमारे जितने भी स्टॉक पॉइंट होल्डर है उनके पास बड़ा दबाव है, बड़ा प्रेशर है कि सर स्टॉक पॉइंट होल्डर हमें एलोस्टिन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, एलोस्टिन क्यों नहीं आ रही है, एलोस्टिन क्यों नहीं आ रही है, एलोस्टिन चाहिए। तो एलोस्टिन सही बात है, मांगने वाले का कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो रेनेटा बैलेंस का जिसको प्रोडक्ट का हाइब्रिड बन गया ना, वो मार्केट के प्रोडक्ट कभी यूज नहीं कर सकता है। बहुत शानदार चीज है, क्योंकि ऐसा हमें अभी तक कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना जो इस हिसाब से हमारी बॉडी को मेंटेन कर पाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक दिन कॉल किया था योगेश गुप्ता जी को, क्योंकि मैं भी इन चीजों से परेशान था। तो टीम का प्रेशर था, बोले सर एलोस्टिन आप नहीं दे रहे हैं, 1.5 महीना हो गया मेरी एलोस्टिन को, ये है वो है। तो मैंने सोचा मैंने चलो बात ही कर लेता हूँ। तो मैंने योगेश गुप्ता सर को मैंने कॉल किया, मैं सर मैं ऐसे एमपी से बलराम खन्ना बात कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैं एलोस्टिन के बारे में जानना चाहता हूँ कि सर एलोस्टिन मतलब क्यों अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा शानदार समझाया कि बलराम जी देखिए ऐसा है कि हमारा जो एलोस्टिन है वो उसमें कुछ सुधार हुआ है, उसमें कुछ सुधार हुआ है, और वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं था, लेकिन उसको और ज्यादा बेहतर बनाया है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, कभी किसी काफी लोगों को पता नहीं हुआ कि एक्चुअली में एलोस्टिन का अगर 1.5 महीने का जो ब्रेक हुआ है तो हुआ किस पर्पज पे। तो आपको जो 1.5 महीने का हमने पेशेंस किया है ना, उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है ना। रेंडर बैलेंस अगर रुकता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो एलोस्टिन है अभी तक उसमें एलोवेरा प्लस मैंगोस्टिन का मिश्रण था, ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता था। लेकिन अभी भी भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है वहां पर ये समझ में आया है कि एक जेनोडर्मा नाम का एक स्टैक्स होता है, ठीक है ना, जेनोडर्मा नाम का एक स्टैक्स होता है, और वो बहुत ज्यादा बॉडी में काम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वो जेनोडर्मा का प्रक्रिया क्या था कि जेनोडर्मा केवल एलोपैथी के तौर पर यूज किया जाता है, जेनोडर्मा केवल एलोपैथी के तरीके से यूज किया था। तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट था, हम कोई दवा तो बेच नहीं रहे, है ना, कोई मेडिसिन तो बेच नहीं रहे, तो हमारे पास प्रावधान नहीं था कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर में जेनोडर्मा का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली में भी क्या है ना, एक जानकारी मिली थी कि मतलब जेनोडर्मा केवल बॉडी में यूज करने वाला, अंदर ले जाने वाली चीजों में नहीं डाला जा सकता है, अगर बाहर की चीजों में, अगर यूज करने वाली चीजों में जेनोडर्मा को डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारे साइंटिस्ट ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जेनोडर्मा को क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा एलोस्टिन है वो ऑरल है, वो ऑरल है, केवल माउथ के लिए हम उसको यूज करते हैं ना, माउथ के लिए तो अंदर तो नहीं जा रहा है वो, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आता है कि ये कोई यूज यानी अंदर ले जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये केवल माउथ फ्रेश करने वाला प्रोडक्ट है। तो इसको इसमें ऐड कर दिया। तो साथियों 20 से 25 जुलाई तक सभी लोगों के पास में एक शानदार से शानदार रूप लेकर आप लोगों के बीच में एलोस्टिन आने वाला है, जिसको पहले तो धमाल किया ही था और डबल आपके बीच में धमाल होने वाला है उसके बीच में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो साथियों हमें एलोस्टिन आया, उसके बाद में नोवास्टिन आया। आपको पता है कि नोवास्टिन एक वो एवाकाडो प्लस मैंगोस्टिन के माध्यम से उसको बनाया हुआ है, सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी सब में लगा हुआ है। तो ये स्किन डिसीज जैसे बोलते हैं ना, कई प्रकार के लोग खास खुजली वाले है ना, हो जाते रहते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दवा खा लो उतना ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में वही कंडीशन फिर हो जाती है, लोगों को सोरासिस जैसी समस्या हो जाती है, लोग सड़ने लगते हैं। तो रियल बता रहा हूं, मुझे मैंने इस रेनेटा अपना जो नोवास्टिन शॉप है, नोवास्टिन शॉप प्लस रेनेटस नोवा के माध्यम से हमारे बैंड से लीडर है, जो ग्रेड लीडर आज हमारे साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिस्टर विनोद कुमार साक्या जी, बहुत अच्छी पोस्ट पे जो 1000 मेंटेन कर रहे हैं। उनको आज से 1.5 साल क्या 5 साल पहले से सोरासिस था, ठीक है, और सोरासिस के लिए कम से कम 5 से 6 हजार रुपए का मेडिसिन जाता था उनका ग्वालियर से, हर मंथ का ये सिचुएशन था। व्यक्ति बहुत परेशान था, जितना मेडिसिन खाता था उतना आराम मिलता था, उसके बाद में वही हाल फिर हो जाता था। तो हमने उनको सलाह दिया, किसी के माध्यम से मुलाकात हुई कि सर आप एक काम कर इसको यूज करें, नंद किशोर जी के माध्यम से वो मिले हमें। तो आज उन्होंने हमारी बात को माना, और साथियों में आपको बिलीव दिलाना चाहूंगा कि वो व्यक्ति, उसका सोरासिस भी खत्म हुआ, बॉडी के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स जो एलोपैथी खाने के बाद में डैमेज हो रहे थे वो सारे के सारे मजबूत हुए, और आज वो व्यक्ति हमारे साथ में है, हमारे साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए मैं हमारे नंद किशोर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया, अपने दोस्त को, अपने मित्र को जीवन दान दिया, तो बहुत अच्छा लगा। तो साथियों इस हिसाब से हमारे बंटू बन करके हमारे बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हमारा इमोजन था, आप लोगों को पता है, जो अंदर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का सॉइलिंग हो, है ना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा ऑसम प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारा काढ़ा है ना, कढ़ाई पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा रेशियो यहाँ से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिसको बोलते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, जिसको सांस है ना, जिसको अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी जुकाम हो जाता है, वर्षों से पुराना जुकाम बुखार नहीं जा रहा है, इस जगह पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है।
है ना। हमारे पास में प्लांट प्रोटीन है, ठीक है ना, जो औसम है। उसमें कोई भी एनिमल का चर्बी नहीं है, कोई भी उसमें ऐसा चीज नहीं है, कृत्रिम कोई चीज नहीं है, उसमें पूरा का पूरा नेचुरल है ना। फलों से, जड़ी बूटी से उसको बनाया हुआ है। बहुत अच्छा हमें उसका बॉडी में हेल्थ मिल जाता है, वेल्थ मिल जाता है, सारी चीजें उसको वहां से हमें सारे प्रोडक्टों से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है। तो साथियों, प्रोटीन को हम यूज करते, लोगों की यूज कराते रहते हैं। मतलब कहने का ये बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास में, एग्रीकल्चर है। तो साथियों, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो हमारे सुब्रत दत्ता जी ने, हमारे लीडरों ने, हमारे मैनेजमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था बना के रखा है, और हम उस पर दौड़ रहे हैं। तो साथियों देखो, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे लोगों का विचार ये रहता है कि यार, है ना, यार ये सिस्टम सही मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ट्रैक भी बिछा हुआ है, आपका, है ना, रेल का पटरी भी बिछा हुआ है, आपका उस पर गाड़ी भी खड़ा हुआ है, आपका प्लेटफॉर्म भी तैयार है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ। तो सबके क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग, है ना, समझते नहीं है, बार बार कॉल करते हैं, तो कॉल आ रहा था। तो इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। तो साथियों में हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर दिमाग लगाना है तो ये लगाना है, हम इसको कैसे कर पाए, और उस कैसे कर पाए, कैसे के जवाब आपके जितने भी अप्लायंस हैं, जितने भी आपके सीनियर हैं, और जितने भी आपके जूमन्स यहाँ पे होते हैं, आप वहां पर बैठिए, वहां पर अपना सीखिए, समझिए चीजों को, ठीक है ना। तो वहां से हमें सारे के सारे नॉलेज हमें जैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो साथ में लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा सभी लोगों के बीच में, कि कुछ लोगों का अभी ये चल रहा है, ये अभी नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है, जब से ये दुनिया आई है ना तब से ही चल रहा है ये, है ना, फूट नीति। फूट डालो और शासन बनाओ, ठीक है। तो मैं इस पे थोड़ा बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, तो पहले तो जहां पर आप आए हैं, तो मैं आपको आपका पर्दाफाश कर देता हूं, आपको क्लियरिटी कर देता हूं कि ये रेनेडस बैलेंस जैसा आज तक ऐसा कोई सिस्टम ना बना था, और मुझे लगता है ना कोई बनेगा, ठीक है। तो आप एक अच्छे डायरेक्शन में हैं, एक आप अच्छी दिशा में जा रहे हैं, और आप अच्छी जगह पे हैं। तो आप कतई ऐसा ना सोचे कि यहाँ से जाकर हमें और दूसरी जगह पे बेहतर काम मिल जाएगा, या बेहतर हम पैसा कमा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ यहाँ पे है, कुछ बगला टाइप के लोग हैं, बगला टाइप के, है ना। एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दो तालाब थे, दो तालाब, ठीक है, और दो तालाबों के बीच में एक पार था, जिसे बोलते हैं ना मेड। एक तालाब इधर था और एक तालाब इधर था, ठीक है ना। और उसके बीच में एक बगुला, जिसे बोलते हैं ना वक्त, बगला खड़ा था, और वो देख रहा था कि दोनों तालाबों के अंदर में मच्छियां हैं। लेकिन वो मच्छियां भी देख रही हैं और बगुला भी देख रहा है, वहां पे टुकटुकी लगा के बैठा हुआ है कि ये कैसे भी करके मेरे मुंह में आ जाए, तो मेरा आज का भोजन बन जाए। लेकिन काफी कथक प्रयास करने के बाद में वो जो बगुला है उसके हाथ में मच्छी नहीं आती है, ठीक है ना। तो वो फिर क्या कहता है, वहां पर सभी मच्छियां जो तालाब में थी, इस वाले तालाब में थी, उनसे बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, अभी 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 जानकारी मिली है कि ये जो तालाब है ना जिसमें आप रह रहे हो, ये तालाब का जो पानी है ना, अभी कुछ घंटों के बाद में ये सूख जाएगा, ठीक है ना। और पानी सूख जाएगा तो आप मर जाओगे। तो इससे बढ़िया है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप इधर आ जाइए, पार्क के नजदीक आ जाइए, तो मैं आपको सभी लोगों को उठा के और ये दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देता हूँ। बात समझ रहे हैं ना। इस तालाब से निकाल के उस तालाब में आपको शिफ्ट कर देता हूँ। तो साथियों जी, शिफ्ट करने वाला जो चीजें होती है ना, जो लोग शिफ्ट होते हैं वो जिंदगी में शिफ्टिंग ही करते रहते हैं, वो कहीं शिफ्ट नहीं हो पाते सही से, ठीक है ना। उनकी हैबिट हो जाती है शिफ्टिंग करना। तो साथियों, ऐसे बगलों के विचारों में या बगलों के बीच में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है हमें। और हम जहां पर हैं वहां पर बहुत अच्छे हैं, बिंदास हैं, अच्छे से काम करेंगे। और समय लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। केवल हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है तो सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। वो सफलता आपकी है, आपके साथ है। वक्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सफलता आपको आपके पास होगी, ठीक है ना। तो
हमने हम जो भी हमारा जो लोगो बना हुआ है, यहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब मिशन बीमारी एवं बेरोजगारी मुक्त भारत, मिशन बीमारी एवं बेरोजगारी मुक्त भारत। यहाँ पर वाकई में अगर मैं चाहूं, या भारत सर चाहे, या मंजू रजक मैम चाहे, या नंद किशोर गौर चाहे, या जितने भी मेरे सीनियर भाई बहन जितने भी लीडर बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूं या आप लोग चाहें कि हम अकेले इस भारत को बीमारी से मुक्त कर दें या बेरोजगारी से मुक्त कर दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मिशन है ना। और मिशन में हमें बहुत सारे हाथों की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब बहुत सारे हाथ एक साथ में मिलकर काम करते हैं, एक सिस्टम में मिलकर काम करते हैं, तो चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, वो काम आसानी से हो जाता है ना। लेकिन जिद्दी बनना पड़ेगा भाई। अगर जिद्दी नहीं बनोगे, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता है। आपने एक कहानी सुनी होगी जो नेचुरल है, एकदम रियलिटी है, एक स्टेट की है। और वहां पर एक स्टेट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दशरथ मांझी, दशरथ मांझी, ठीक है ना। और उनका गांव, वो एक गांव उनका पहाड़ों के बीच में गांव से सिटी तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था वहां पे। तो एक बार क्या होता है, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है ना। तो वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, तो वहां पे क्या, कोई वहां पे व्हीकल वगैरह नहीं चल पाते थे, वहां पे ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ पे किसी व्हीकल पे रखकर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके चले जाए। तो दशरथ मांझी ने क्या किया, वाइफ की तबीयत खराब थी, उसको कंधे पे लिटाया और वहां से चल दिए पहाड़ों के बीच में होते हुए, ऊंचे नीचे घाटियों को चढ़ते हुए। और तबीयत हो सकता है ज्यादा सीरियस थी उनकी वाइफ की, और उनकी वाइफ की रास्ते में डेथ हो जाती है। तो उस महिला का, उस धर्मपत्नी का उसने संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद में एक संकल्प लिया अपने आप में, मांझी, यहाँ पर तेरा परिवार तो बिगड़ा है, लेकिन आज मैं इस चीज का शपथ लेता हूं, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरा परिवार से तो इंसान गया है, लेकिन आज के बाद, आज के कुछ समय बाद, इस गांव से बीमारी की वजह से किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं होगी। और उस व्यक्ति ने उसी दिन के बाद हाथ में संबल लेकर और हथौड़ा लेकर कम से कम 1.5 किलोमीटर का जो पहाड़ था, उसको अकेले ही दम पे तोड़ तोड़ कर वहां पर हाईवे बना दिया, है ना। तो व्यक्ति अगर ठान लेना, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो व्यक्ति उसको पॉसिबल ना बना पाए। ऐसा कोई चीज है ही नहीं है जिसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल ना बनाया जाए। तो साथियों, बस बात है विचारों वाली, बात है डिसीजन वाली। अगर हमारे डिसीजन सही टाइम पे, अगर सही जगह पे हम लेते हैं, तो पूरा प्रकृति, पूरा यूनिवर्सल, और पूरा आपके चाहने वाले, ये जो भी आपका जिसको भी चाहते हैं, हर एक व्यक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद है, और आप निसंदेह अपनी मंजिल को आप प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस बात का मैं बहुत बहुत आपका ऋणी हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और अगर मेरे शब्दों से, अगर मेरे मुखारबिंद से अगर कोई भी शब्द के माध्यम से किसी के कानों में ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, और हो जाता है कभी कभी, सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे मौका मिला आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत होने का, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे संदीप प्रजापति सर का, हमारे अमरीश सर का, और हमारे महागुरु जी का, एंड हमारे मेंटर मिस्टर अर्जुन सिंह प्रजापति सर का। मैं सभी अप्लायंस का, पूरी प्रजापति फैमिली का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरी लवली टीम का, मेरी इंद्रगढ़ टीम, मेरी सोडा टीम, है ना, मेरी असवार टीम, लाहौर टीम, जितने भी मेहगांव टीम, जितने भी मेरे लोग बैठे हुए हैं, उड़ीसा टीम, सुभाषिनी मैम मेरे साथ में उड़ीसा से बैठी हुई है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और समय भी हो रहा है, क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है। उम्मीद, मन की तरंगे तो ये कहते हैं कम से कम 2 घंटे का सेशन होना चाहिए, तो मन को तसल्ली मिलती है, क्योंकि भड़ास नहीं निकल पाती है पूरी, है ना, पूरे शब्द नहीं निकल पाते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मौका मिलेगा गुरुजी के माध्यम से फिर कभी आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकेटर्स, जय हिंद, जय भारत। और जिस सम्मान के साथ में मुझे आज के होस्ट महोदय मिस्टर संजीव कुमार जी ने ये मंच अर्पित किया था, उसी सम्मान के साथ में मैं पुनः आज के होस्ट महोदय मिस्टर संजीव कुमार सर को पुनः इनवाइट करता हूँ। सर आइए, ये मंच और माइक आपके हवाले है सर, आप इसको हैंड ओवर करिए। तब तक के लिए थैंक यू। रॉक राइडर्स, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। जय थैंक हिंद, यू। जय भारत। रॉक नाटा साथियों, अनंत काल तक रॉक करेगा रे नाटा। साथियों, आपने फील किया बलराम खन्ना सर के माध्यम से, आपने एहसास किया उनके शब्दों से,
बड़ा आनंद आया, बड़ा गुड फील हुआ कि कैसे हम अपने बिजनेस को रॉक कराएंगे, कैसे बलराम खन्ना सर अपने बिजनेस को रॉक करा रहे हैं साथियों। यूं ही नहीं कहते हैं रेनाटस सालों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा, क्योंकि रेनाटस की जो पावर है ना, वो आज दिन तक किसी ने समझ ही नहीं पाई। किसी ने ये जाना नहीं है कि रेनाटस कितना पावरफुल है। रेनाटस के अंदर जो काबिलियत है ना, रेनाटस के अंदर जो ताकत है, वो किसी के अंदर नहीं है साथियों। इसीलिए हम सब लोग रेनाटस के साथ में तन मन धन से लगे पड़े हैं और आगे लगे भी रहेंगे, क्योंकि हम सब लोग बिजनेस को रॉक करा के रखेंगे। और जब तक हम लोग इस बिजनेस को अनंत काल तक नहीं रॉक करा देंगे, तब तक हम लोग न रुकने वाले हैं, न रुके हैं और न थकेंगे, क्योंकि इसीलिए हम सब लोग कंटिन्यू इस बिजनेस में रॉक कराते चले जाते हैं। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल मिलते हैं एक नई गेस्ट और नई होस्ट के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। बलराम खन्ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने आज मंच को संचालन, बहुत अच्छा आपने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ से अनम्यूट का कमांड दिया है। रॉकिंग थैंक राइटर्स। यू। रॉकिंग रॉकिंग रेनाटा, रेनाटा। रॉकिंग रेनाटा।